देवी माँ, आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, हमें सही राह दिखाई है। मेरे घर और परिवार वालों पर इसी तरह कृपा बनाए रखना। आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है। रीमा की शादी होने वाली है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। उस पर हमेशा कृपा बनाए रखना। उन दोनों को अपना आशीर्वाद देना माँ। देवी माँ, इंदु भाभी मेरी सबसे प्यारी भाभी हैं। ये मुझे बहुत चाहती हैं, मेरा ख्याल भी बहुत रखती हैं। प्लीज आप इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। देखिए, हमने क्यों? आप क्यों नहीं आ सकती? मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा, आप एक दिन के लिए हाफ डे नहीं ले सकती हैं? एक्चुअली मिल सकता है। तो ठीक है, डन। आप हमारे साथ चल रही है, हम आपको ऑफिस से पिक कर लेंगे। ओके? ठीक है। प्लेजर मीटिंग है मिस्टर बख्शी, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे उम्मीद है मेरे बारे में आपने जो भी सुना वो अच्छा ही होगा। जी वो मिस्टर भारद्वाज ने, वैसे अगर आपने मेरे बारे में बुरा सुना होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि जब लोग किसी की बुराई करते हैं तो इसका मतलब ये कि वो कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। सक्सेसफुल आदमी उसी को कहते हैं जिसके बहुत सारे दुश्मन भी हों। प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू सर। मिस्टर भारद्वाज ने आपके बारे में बताया था मुझे। हमारी कंपनी की पेपर मिल्स हैं, पेपर एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। आप भी शायद इसी लाइन के हैं। जी हाँ सर, लेकिन आपकी तरह बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर ही। मेरी खुद की पेपर फैक्ट्री है जो अनफॉर्चुनेटली इस समय चल नहीं रही है। हमारी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट भी वैकेंट है और हमें आप जैसे एक्सपीरियंस आदमी की ही जरूरत है। सैलरी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? सर मैं यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आया। तो फिर? सर मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे काम करना चाहता हूँ। अगर आप मुनाफे में से मुझे 5% भी दे दे तो काफ़ी है। हमारी आज पहली मुलाकात है और आप पहली मुलाकात में मेरी कंपनी के मुनाफे में से हिस्सा मांग रहे हैं। दाद देता हूँ मैं आपकी हिम्मत की। सिर्फ हिम्मत ही नहीं मिस्टर बख्शी, विश्वास भी अपने आप पर। तभी तो आपके साथ पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अपनी कंपनी में किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहें तो हमारी कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। नाइस मीटिंग यू, लेकिन मैंने आपकी सजेशन कबूल नहीं किया, इसके लिए आपको सॉरी नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं सर, लेकिन आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको थैंक्स जरूर कहूँगा। थैंक यू। माय प्लेजर। बाय। ठीक है सर। ठीक है, आज ही रिपोर्ट तैयार हो जानी चाहिए। हेलो। हेलो हाँ बोलो रीमा। भाभी, हम लोग यहाँ पहुँच गए, तो आप बाहर आइए, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ। ओके भाभी। May I come in, sir? Yeah, come in. सर, आज मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहती हूँ।
जल्दी मतलब कितना जल्दी? बस थोड़ी देर में मेरी सिस्टर इन लॉ रीमा की शादी तय हो गई है। उसी की शॉपिंग के लिए जाना है। मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। नथिंग इज पेंडिंग। हाँ, that is fine. It's okay, आप जा सकती हैं। ये रीमा वही लड़की है ना जो जी सर, जिसके कारण आप लोनावला आए थे। उस दिन के लिए आई एम वेरी सॉरी सर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे खुशी है कि मैं उस रात आपके कुछ काम आ सका। और रीमा को मेरी तरफ से शादी की मुबारकबाद दीजिएगा। जी जरूर। थैंक यू सर। इंदु, चलो लंच के लिए चलते हैं। नहीं, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। हाफ डे की छुट्टी। वाह, क्या प्रोग्राम है? ऐसे प्रोग्राम कुछ नहीं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी। नीलिमा ने बताया था कि उसका ऑफिस यहीं कहीं है। अचानक आ गई तो रुक्मिणी मेरे साथ है, हेलो भी नहीं बोल पाऊंगा मैं। भैया गाड़ी थोड़ा रिवर्स लीजिए। हाँ, ले रहा हूँ। हे भगवान, लंच के लिए जा रही हूँ और हैंडबैग भूल आई ऑफिस में। पता नहीं किन ख्यालों में रहती हो तुम। अच्छा सुनो, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अब भैया भाभी, इंदु भाभी आ रही है। भैया जल्दी चलिए। माँ, ये देखिए, ये कुंदन जड़ाऊ वर्क। हाँ, और ये देखिए, ये पूरा मोतियों का सेट। माँ खूबसूरत है ना? दोनों भी बहुत सुंदर हैं। मैं बाबूजी को दिखाती हूँ। बाबूजी, ये देखिए, आपको इनमें से कौन सा पसंद है? बेटी, दरअसल ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। हाँ, अपनी माँ से पूछ लो। अरे बड़ी बहू, तुमने अपने लिए कुछ पसंद किया कि नहीं? अम्मा, हम बाद में कर लेंगे। अभी तो रीमा के लिए गहने पसंद करने गए थे ना। अरे माँ, पता है आपको, मेरे लिए सारे गहने ना इंदु भाभी की चॉइस से पसंद किए गए। क्या चॉइस है इनकी, फर्स्ट क्लास। इंदु आंटी, ईशा। इंदु आंटी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझसे मिलने आएंगी, इसलिए मैं खुद आ गई। तुम अकेली आई हो? मैं अपने स्कूल बस से आपके घर उतरकर चली आई। एक दिन मैं आपके घर अपने डैडी के साथ आई थी, मुझे आपका घर याद आ गया। ये मिस्टर शांतनु की बेटी है, ईशा। हाय अर्जुन अंकल। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, सिर्फ इंदु आंटी से थोड़ा गुस्सा हूँ।
यहाँ बहुत प्यारी बच्ची है। इंदु, इसके लिए कुछ मीठा बना लो, या फिर तुम आइसक्रीम खाओगी? अभी नहीं, फिर आऊंगी। डैडी घर पर वेट कर रहे होंगे, वो आज डांटेंगे। फिर तो तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, मैं फोन कर देती हूँ। इंदु, 1 मिनट। तुम फोन क्यों कर रही हो? हम दोनों खुद चलते हैं इसको छोड़ने के लिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। एक बच्ची स्कूल से निकल गई है, किसी को मालूम नहीं है। व्हाट इज दिस सपोज्ड टू मीन? डैडी, ईशा, ये कहाँ चली गई थी तुम? मैं इंदु आंटी के वहाँ थी, उनके घर पे। वहाँ कैसे पहुँच गई तुम? मुझे उनका घर याद था। हाय, मुझे मेट का फोन आया कि ईशा अब तक घर नहीं पहुंची है। मैंने स्कूल फोन किया तो पता चला कि वो कब से निकल गई है। तब से परेशान हूँ, मेरी समझ ही में नहीं आ रहा कहाँ चली गई, क्या हुआ। इंदु तो कह रही थी कि आपको फोन कर देते हैं, लेकिन मैंने इससे कहा कि नहीं, ईशा को छोड़ने के लिए हम खुद चलते हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, इस लड़की की वजह से आपको भी इतना परेशान होना पड़ा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट घर में सबको इससे मिलकर बहुत खुशी हुई। माँ जी तो कह रही थी इसके लिए मीठा बनाए, पर देर हो जाती इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। ईशा, दोबारा कभी ये मत करना, समझी तुम? मैं ऐसा नहीं करूँगी, आपको भी साथ ले जाऊंगी। ओह माय गॉड, लुक एट हर, प्यारी बच्ची। आई एम सो सॉरी। आप लोग आइए ना, आइए, बैठिए प्लीज, आइए। नहीं सर, आज नहीं, फिर कभी। एक्चुअली घर पे बहुत काम है। ऑलराइट, एज यू विश। चल बेटा, अंदर चलो। मिस्टर शांतनु, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह बात मैं आपसे कैसे कहूं, लेकिन उस रोज जो कुछ भी हुआ घर पर, उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं। अरे छोड़िए, बहुत पुरानी बात हो गई है। और मैंने तो अपना उसूल बना के रखा है कि जो बातें पसंद आए सिर्फ उसे याद रखना चाहिए। जो बातें दिल दुखाएं, जिससे परेशानी हो, उनको याद रख के फायदा नहीं। आप भी आजमा के देखिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। या, आई विल। टेक केयर, बाय। आओ। चलो चलो ईशा, बड़ी गलत बात है तुमने जो आज किया है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। तुम फोन क्यों कर रही हो? हम दोनों खुद चलते हैं इसको छोड़ने के लिए। उस रोज जो कुछ भी हुआ घर पर, उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं।